आसिफ हारून आपसे ही जानना चाहूँगा, कितनी पहले तो ये थोड़ा एक्सप्लेन कर दें कि कितनी संगीन सूरत हाल है। इससे पहले भी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बड़ा धमकी आमेज रवैया अख्तियार किया गया, मगर इस ट्वीट की ज़रूरत क्यों पड़ी और क्या इसकी कोई टाइमिंग ऐसी है कि सऊदी अरब में पाकिस्तान की सियासी क़यादत मौजूद है और एक किस्म का जनरल राहिल शरीफ साहब भी जो हम समझते हैं पाकिस्तान के नुमाइंदे वहाँ पे मौजूद हैं, और उसी दौरान जब सियासी क़यादत वहाँ पे मौजूद थी तो उसी दौरान अमरीकी सदर का ट्रंप का जो है वो ये ट्वीट आ रहा है। क्या इनमें आपस में कोई ताल्लुक है इस सारी सूरत हाल का? नहीं, उनका तो ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन आप ट्रंप के आने के बाद की अगर आप पॉलिसी आप देखें तो ये भी हम नहीं कह सकते कि जी ये ज़्यादा सख्त है और ओबामा ने कुछ कम किया या बुश ने उससे पहले जो है ना पाकिस्तान के साथ कोई बड़ी अच्छाई की। तो जो बुश की जो पॉलिसी थी वो भी बहुत टिल्टेड टुवर्ड्स इंडिया एंड अफ़गानिस्तान थी, और उसी वक्त से डू मोर का जो है ना सिलसिला शुरू हुआ और एक्विजिशंस का सिलसिला शुरू हुआ कि जी यू आर इधर कंप्लिसिट और यू आर इनएफिशिएंट। ये बुश के वक्त में थे। ओबामा के वक्त में आपने देखा कि उन एफ पाक स्ट्रेटजी बनाई जो कि पाकिस्तान स्पेसिफिक थी। कैरी लोगर बिल जो था वो भी पाकिस्तान स्पेसिफिक था, उसके मकासद थे। फिर 2011 में आपने देखा कि रेमंड डेविस का इवेंट और फिर वो ओसामा बिन लादेन वाला इवेंट और सलाला का ट्वीट को हम, क्योंकि एक तो पहले ही हमारी हुकूमत ट्वीटों की वजह से मुश्किलात में रहती है, अब तो अमरीकी सदर की ट्वीट ने एक नया चैलेंज खड़ा कर दिया है, तो इस ट्वीट की कितनी अहमियत है? जी, मतलब ये है कि इस ट्वीट को आप बिल्कुल इस तरीके के ना समझें कि ये गीदड़ बाप की है, क्योंकि जो ट्वीट देने वाला है वो उसने दुनिया को ये अपना एक इम्प्रेशन बना दिया है कि ही इज़ द मोस्ट रैश पर्सन, इररिस्पॉन्सिबल पर्सन, अनसर्टन, और उसका कोई एतबार नहीं किया जा सकता। उसने सीरिया में कार्रवाई करके दिखा दी।